हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इससे संबंधित इस प्रकार इसके वाक्य उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो समझना ये है कि इसकी पहचान क्या होती है, पहचानें कैसे कि पास्ट ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी पहचान लिखते हैं। पहचान में आता है इन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ये, या इस तरह से ई, सका, सकी, सके, सकता था, आदि शब्द लगे होते हैं। आदि शब्द लगे होते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान कि जो जिस प्रकार मतलब जिन वाक्यों में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, सका, सकी, सके, सकता था आदि शब्द लगे हों तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसका अनुवाद का नियम क्या होता है? अनुवाद का नियम प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ, ये नंबर 1 बात हो जाएगी। प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 में होगा सका, सकी, सका, सके, सकता था वाले वाक्यों में कुड लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 3 में ऐसे भी वाक्य आते हैं जिनमें भूतकाल में कोई आदत प्रकट हो। भूतकाल में आदत प्रकट करने वाले वाक्यों में यूज्ड टू लगाकर
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला होगा स्ट्रक्चर कि किस तरह से इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जो भी दिया होगा वो लगा देंगे फुल स्टॉप। बस इतना इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कोई सेंटेंस है, मैं अपने मित्र के साथ दिल्ली गया या गया था भी लिख सकते हैं, गया था। मैं अपने मित्र के साथ दिल्ली गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आई, यानी कि मैं, तो यहाँ पर लिखूँगा आई के बाद में अब वर्ब सेकंड फॉर्म, तो वर्ब सेकंड फॉर्म गया था मतलब गया, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी जाना की बेंट, आई बेंट। अब कहाँ गया था, गंतव्य के लिए टू का भी प्रयोग करते हैं। आई बेंट टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली। आई बेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। किसके साथ गया था, अपने मित्र के साथ, तो विद माई फ्रेंड, विद माई फ्रेंड। उसके बाद में ये हो गया। इस तरह से कोई भी कर्ता कोई भी हो, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो कैसा भी हो, उसके साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद में दूसरे नंबर में आता है कोई सका सकी सके वाला वाक्य है, जैसे कि लिखा हुआ है कुत्ता तेज दौड़ सका, तो क्या होगा, The dog could run, यानी कि could लगा करके फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि वाक्यों में could लगा कर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो द डॉग सब्जेक्ट, could लगाया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट द डॉग could रन फास्ट, कुत्ता तेज दौड़ सका, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद में कोई आदत प्रकट हो रही है, जैसे भूतकाल में पिताजी सुबह टहलने जाया करते थे। पिताजी सुबह टहलने जाया करते थे, मतलब पिताजी सुबह टहलने जाया करते, अब नहीं जाते हैं लेकिन जाया करते थे, उनकी पहले आदत थी सुबह टहलने जाने की। तो यहाँ पर लिखेंगे फादर, और सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना, यूज टू, तो फादर यूज्ड टू गो, कहाँ जाते थे, टहलने के लिए, गो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू टू गो फॉर, ये वाक लिख देंगे टहलने के लिए। अब कब जाया करते थे, सुबह। फादर यू टू गो फॉर ए वॉक मॉर्निंग, सुबह टहलने के लिए जाया करते थे। इस तरह से ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, उनका नियम हुआ और किस तरह से बनाते हैं ये सब आपको पता लगा। इसके बाद में पढ़ेंगे आप लोग निगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं शब्द लगा होता है। सेंटेंसेस
नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, मतलब नहीं वाले वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। तो इसका अनुवाद का नियम क्या होगा? इसमें भी फर्स्ट नंबर में प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट लगाकर, डिड नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 में होगा सका सकी वाले वाक्यों में, कुड नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जब कुड नॉट लगा देंगे तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कुड नॉट के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं लगाएंगे। नंबर 3 में है यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है तो नेवर लगाकर, अब इसमें डिड नॉट का या कुड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो नेवर लगाकर क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनेगा फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डिड लगाएंगे, नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लगा देंगे फुल स्टॉप। अब इसमें क्या है, डिड नॉट है, यदि सका सकी वाला है तो यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि कभी नहीं शब्द आया तो नेवर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाएंगे और क्रिया की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तब ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो पहले नियम के अनुसार तो स्ट्रक्चर काम करेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे नियम के साथ ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ा सा बदलाव करना है। सब्जेक्ट के बाद में इसमें कुड नॉट लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट, और कभी नहीं वाले वाक्यों में नेवर लगाना है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, अनुवाद हो जाएगा उसका। तो जैसे कोई वाक्य दिया है, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था,
मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई, मैंने। अब नहीं के लिए डिड नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट, अब क्या नहीं किया था? नाश्ता नहीं किया था, तो किया था मतलब लेना, तो टेक लगाएंगे। आई डिड नॉट टेक द ब्रेकफास्ट। कब नहीं लिया था? सुबह। तो सुबह के लिए इन द मॉर्निंग लिखेंगे। आई डिड नॉट टेक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। और उसके बाद में यदि कोई सका सकी वाला वाक्य है, जैसे लिखा है, तुम सुबह जल्दी उठ नहीं सके। यानी कि अब तुम के लिए सब्जेक्ट है तुम, यू। सके के लिए कुड नॉट लगाएंगे। कुड नॉट, तुम नहीं सके। उठना, अब कुड नॉट के साथ में भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यू कुड नॉट गेट अप। गेट अप, उठना, गेट अप। सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। फुल स्टॉप। तुम सुबह जल्दी उठ नहीं सके। और यदि कभी नहीं शब्द आया है, मेरे भाई ने झूठ कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर। माई ब्रदर के बाद में अब क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे। नेवर। और नेवर के साथ में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बोलना। यानी कि फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो टोल्ड होती है। तो माई ब्रदर नेवर टोल्ड ए लाई। लाई मीन्स झूठ। माई ब्रदर नेवर टोल्ड ए लाई। मेरे भाई ने झूठ कभी नहीं बोला। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। और इसके बाद में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। उसी में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अनुवाद का नियम। तो इसका फर्स्ट रूल है, यदि वाक्य में क्या शब्द सर्वप्रथम आया है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, तब क्या करेंगे? तब इसके लिए
वाक्य में सर्वप्रथम डिड लिखते हैं। डिड लिखते हैं और डिड के बाद में क्या करते हैं, इसके बाद कर्ता, इसके बाद कर्ता क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नंबर 1 रूल हुआ। नंबर 2 में यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि, और भी हो सकते हैं, आदि वाक्य के बीच में है तो इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य में सर्वप्रथम डिड से भी पहले लिखते हैं। अब इसके बाद में नंबर 3 में रूल है, यदि ऐसा वाक्य निगेटिव है मतलब नहीं वाला है, जिसमें नहीं शब्द भी जुड़ा हुआ है, निगेटिव है, तो नॉट का प्रयोग डिड से भी नॉट का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले करते हैं। मुख्य क्रिया से पहले करते हैं। नंबर 4 में आता है WHO, हु मीन्स होता है कौन, और कौन जो होता है वो स्वयं में कर्ता होता है। तो इसलिए ये स्वयं में जब ये करता है तो इसके तुरंत बाद जो है, हु के तुरंत बाद मुख्य क्रिया आती है। मुख्य क्रिया आती है। नंबर 5 में क्या होगा, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ये जरूरी है, प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाना है। तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे,
डिड के बाद में कोई सब्जेक्ट जो भी होगा वो सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और यदि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ ये वाक्य के बीच में है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसका वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो लिखेंगे। उसके बाद में डिड लिखेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट जो कर्ता होगा, कर्ता के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, क्या मोहन ने अपने भाई को पीटा। प्रश्न है क्या मोहन ने अपने भाई को पीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी क्या सबसे पहले आया, तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगेगी, तो सबसे पहले डिड लिखेंगे। डिड के बाद में सब्जेक्ट है तो मोहन लिखेंगे, डिड मोहन। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, पीटना यानी कि बीट। डिड मोहन बीट, किसको पीटा है, अपने भाई को। डिड मोहन बीट हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी प्रकार से क्या राधा ने गाना नहीं गाया। तो इसमें नहीं सब जुड़ा हुआ, तो नहीं के लिए इसमें लिखा निगेटिव है, तो नॉट का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले करते हैं। तो मुख्य क्रिया यानी कि ये है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मुख्य क्रिया है, तो इससे पहले ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड के बाद में सब्जेक्ट क्या है, राधा है, राधा। अब राधा के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगानी, तो इससे पहले ही हमें नॉट लगा देना। डिड राधा नॉट, और फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग ए सॉन्ग। क्या राधा ने गाना नहीं गाया। ये तो कोई सेंटेंस है, किसने किसको क्या दिया, किसने किसको क्या दिया। तो इसे हम पहले समझेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि कौन किसको क्या देता था। बात ये होगी कि कौन किसको क्या देता था, यानी कि कौन देता था, तो हु के तुरंत बाद क्रिया आएगी गेव, देता था। सेकंड फॉर्म लाएंगे क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ही आएगी मुख्य क्रिया। हु गेव, कौन देता था, तो क्या देता था, व्हाट। हु गेव व्हाट टू whom, whom मीन्स किसको, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हु गेव व्हाट टू whom, यानी कि कौन किसको क्या देता था, अर्थात किसने किसको क्या दिया। तो हु के साथ में तुरंत मुख्य क्रिया आएगी। अब निगेटिव होने पर इसमें डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है। तो इसके लिए हु, अब पढ़ाने वाला एक वचन है, इसलिए एक है, तो हु के बाद में डिड नॉट, क्योंकि इसमें चाहे एक वचन हो बहुवचन हो सबके साथ डिड नॉट लगाया था। हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं
पढ़ाता है। इस प्रकार से ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य हुए और प्रश्नवाचक वाक्य सभी नियम हुए। आप लोगों ने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।